ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। हमारी जिंदगी में जब कुछ होता है तो हम सोचते हैं कि शायद हमारे करने से कुछ हो रहा है और यह भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रभु की दया और कृपा से हो रहा है। बहुत बार जब जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो इंसान घबरा जाता है और सोचता है कि लगता है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु मेरा ख्याल नहीं रख रहे। महापुरुष हमें समझाते हैं कि चाहे दिन ऐसे हों जो हमें अच्छे लगें, चाहे दिन ऐसे हों जो हमें बुरे लगें, सभी दिन प्रभु की दया से ही हमारी जिंदगी में आते हैं। जिंदगी में ऊंच नीच आनी ही है, क्योंकि हमारे अपने पुराने कर्मों के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। बहुत बार जब कठिनाई के दिन हमारी जिंदगी में आते हैं तो उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए। उसमें भी हमारी कुछ भलाई होती है जो हमारी समझ में नहीं आती है। बहुत बार हम लोग समझ नहीं पाते कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। कभी मुश्किल आ गई, कभी किसी का पर्स चोरी हो गया, कभी कोई बीमार हो गया, कभी किसी के भाई बहन की जिंदगी में तकलीफ आ गई, कभी किसी के बिजनेस में नुकसान हो गया, कभी घर में लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसे में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे अंदर बहुत हलचल पैदा हो जाती है। हम सोचने लगते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई भी हमारा ख्याल नहीं कर रहा है। लेकिन हमें जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए जैसे गुरुवाणी में आया है, तेरा भाना मीठा लागे। प्रभु की रजा में ही सब कुछ चल रहा है, उन्हीं के इशारे पर सब कुछ होता है। अगर यह बात इंसान की समझ में आ जाए तो वह हर समय खुश रहेगा, हर समय शांत रहेगा, उसमें हलचल नहीं होगी और तभी वो असलियत को जान पाएगा। प्रभु में विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर विश्वास नहीं हो तो इंसान कुछ नहीं पा सकता। हम सबके कर्म अलग अलग हैं, हम सबकी जिंदगी अलग अलग है। कुछ दिन ऐसे आएंगे जो सुख चैन से भरे होंगे, कुछ दिन ऐसे आएंगे जो दुख दर्द से भरे होंगे। जब हम दुख दर्द से भरे हुए हों तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अपना ध्यान प्रभु की ओर रखना चाहिए। जिंदगी तो चलती रहती है, कहीं पर लेन देन, कहीं पर नुकसान, कहीं पर फायदा, ये सब तो इंसान की जिंदगी में होता रहता है। ये सब बाहरी जीवन है। अगर अंदर से हमारा मिलाप प्रभु के साथ हो गया और हमारा संबंध प्रभु के साथ पक्का हो गया तो फिर बाहर की ऊंच नीच हमें परेशान नहीं कर पाती। हम सब ने उस अवस्था तक पहुंचना है और वहां हम तब पहुंचेंगे जब हम ध्यान अभ्यास में बैठेंगे। हम सभी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं कि हमेशा खुश रहें, पर क्या ऐसा हो पाता है? इस आर्टिकल में एक छोटी से प्रेरक कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें हमेशा खुश रहने को राज छिपा है। आप जान जाएंगे कि हमेशा खुश कैसे रहें। आइए जानते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, एक गांव में एक महान साधु आए हुए थे। सभी लोग अपनी कठिनाइयां परेशानियां लेकर उनके पास आते थे। वो सभी का उचित मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक दुखी सा दिखने वाला व्यक्ति उन साधु के आश्रम में उनके दर्शन हेतु आया। उसने उन साधु से एक प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सदैव खुश रहने का राज क्या है? साधु महाराज थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। साधु महाराज और वो व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। साधु ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कहा, इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और वह ऋषि के साथ चलने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा और साधु से बोला, महाराज और कब तक इस पत्थर को लेकर चलना होगा? महाराज बोले, अभी चलते रहो। जब चलते हुए बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहन नहीं हुआ तो बोला, महाराज अब दर्द सहन नहीं हो रहा है। साधु ने कहा, ठीक है, अब इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी ही राहत महसूस हुई। तभी साधु ने कहा, यही है खुश रहने का राज। गुरुवर, मैं समझा नहीं, उस व्यक्ति ने कहा। साधु ने कहा, इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है और अगर इसे 1 घंटे तक हाथ में रखे तो थोड़ा ज्यादा दर्द होता है और अगर इसे और ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा।
उसी तरह दुखों के भार को जितने ज़्यादा समय तक उठाते रहेंगे तो उतने ही ज़्यादा समय हम दुखी और निराश रहेंगे। ये हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या उसे जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो इस दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। हमारे जीवन में दुख भी एक भार की तरह हैं। जब भी और जितना भी हम अपने बीते हुई दुखी करने वाली यादों को याद करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। दुख हमारे मन में आत्मा के अंदर बैठे रहते हैं और हमें दुखी करते रहते हैं। इसलिए व्यर्थ की बातों को अपने मन से निकाल दो। चीज़ों के बारे में नकारात्मक सोचना बंद करो, नहीं तो यह नकारात्मक विचार आपके मन में आते रहेंगे और आप इस भार से दुखी होते रहेंगे। जब आप इस दुख और अपने अंदर से निकाल देंगे तो सदा लाइट रखेंगे, आनंद में रहेंगे। एक दुखी व्यक्ति ने संत से पूछा, हमेशा खुश रहने का राज क्या है? संत ने एक बड़ा पत्थर उसे दिया और कहा कि मेरे साथ चलो। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति बहुत दुखी था। उसके जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। वह निराश रहने लगा। एक दिन उसके गांव में एक संत आए। वह व्यक्ति संत से मिलने पहुंचा और बोला कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। जीवन में हमेशा खुश रहने का राज क्या है? कृपया मुझे ये राज बताएं। संत ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये राज बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें साथ जंगल में चलना होगा। संत ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। संत ने उससे कहा कि ये पत्थर लेकर मेरे साथ चलो। बड़ा पत्थर उठाकर व्यक्ति संत के साथ चलने लगा। कुछ ही देर में पत्थर के वजन से व्यक्ति का हाथ दर्द करने लगा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं और साथ चलते रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसने संत से कहा कि महाराज, अब मैं ये पत्थर उठाकर आगे नहीं चल सकता हूँ, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। संत ने कहा कि ठीक, ये पत्थर यहीं रख दो। पत्थर रखते ही व्यक्ति को राहत मिल गई। संत बोले कि बस यही है खुश रहने का राज। जिस तरह तुम एक पत्थर को उठाकर ज्यादा दूर तक नहीं चल सके, ठीक उसी प्रकार तुम अपने दुखों के बोझ को उठाकर तुम खुश नहीं रह सकते हो। व्यक्ति को ये बात समझ आ गई। उसने संत को प्रणाम किया और दुखों को छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने दुखों को, दुख देने वाली बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर बीते समय की बुरी बातों को याद करते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है और आप तलाश में हैं खुश रहने के मूल मंत्र की, आप कई बार सोचते हैं कि अगर खुश रहने की दवा होती तो कितना अच्छा होता। ऐसे में आपको जरूरत है ये जानने की कि खुश रहने का राज क्या है और अकेले खुश रहने का तरीका क्या है। तभी आप खुश रहने के फायदे को जान पाएंगे और दिन भर खुश रहेंगे। तो चलिए बिना देर करे जानते हैं कैसे आप खुद को खुश रख सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग मुस्कुराना भी भूल चुके हैं, यानी खुशी के पल भी ठीक से सेलिब्रेट नहीं करते हैं। जबकि आपके लिए खुश रहना काफी जरूरी होता है। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और आप अच्छा फील भी करते हैं। खुश रहने के लिए आपके हार्मोन्स का भी संतुलित रहना जरूरी है। कई ऐसे हार्मोन हैं जो हमारी खुशी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स के नाम भी जानते हैं। अगर आप भी खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप नेचुरल तरीकों से इन हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है और आप तलाश में हैं खुश रहने के मूल मंत्र की, आप कई बार सोचते हैं कि अगर खुश रहने की दवा होती तो कितना अच्छा होता। ऐसे में आपको जरूरत है ये जानने की कि खुश रहने का राज क्या है और अकेले खुश रहने का तरीका क्या है। तभी आप खुश रहने के फायदे को जान पाएंगे और दिन भर खुश रहेंगे। तो चलिए बिना देर करे जानते हैं कैसे आप खुद को खुश रख सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक महान साधु आए हुए थे। सभी लोग अपनी कठिनाइयां, परेशानियां लेकर उनके पास आते थे। वो सभी का उचित मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक दुखी सा दिखने वाला व्यक्ति उस साधु के आश्रम में दर्शन हेतु आया। उसने उस साधु से एक विशेष प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सदैव खुश रहने का राज क्या है।
साधु महाराज थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। साधु महाराज और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। साधु ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कहा, इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और साधु के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी ही देर बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा और साधु से बोला, महात्मा और कब तक इस पत्थर को लेकर चलना होगा? साधु बोले, अभी चलते रहो। जब चलते हुए बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहन नहीं हुआ तो फिर बोला, महात्मन अब दर्द सहन नहीं हो रहा है। साधु ने कहा, ठीक है, अब इस पत्थर को नीचे रख दो।